जी हाँ दोस्तों, पहली बार भावुक हुए मोदी ने की राहुल की तारीफ। बंद कमरे में 2 मिनट तक छाया रहा सन्नाटा। मां की देखरेख के लिए बेंच पर राहुल गांधी ने गुजार दी पूरी रात जागते हुए। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आई जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भावुक कर दिया और राहुल गांधी, जिनका मजाक उड़ाया करते थे अक्सर, उन राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। और आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया जिसके बुनियाद पर राहुल गांधी के विरोधी भी उनके मुरीद हो गए? विस्तार से आपको दोस्तों बताते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी, जिन्हें लेकर के भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर सत्ता पक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए लोग, या फिर सत्ता पक्ष का फायदा उठाने वाले हमारे बुद्धिजीवी राहुल गांधी की लाख बुराइयां क्यों न करते हों, मगर अगर एक पैरामीटर के खांचे में रख करके देखा जाए तो राहुल वाकई एक आम इंसान की तरह वैसे ही ट्रीट करते हैं राजनीति के मैदान में भी, जो आमतौर पर राजनीति का सबक नहीं है। उसके बरक्स आप मोदी और शाह को अगर उस खांचे में रख करके देखें तो आप उनको बिल्कुल उल्टा पाएंगे। दरअसल दोस्तों, खबरें ऐसी आई जब मैं कुछ जगहों पर, कुछ सोशल मीडिया से लेकर के अलग अलग जगहों पर और बीजेपी से जुड़े हुए कुछ लोगों से बात करके मुझ तक ये बात पहुंची कि राहुल के मुरीद मोदी हो गए, तो मैं हैरान रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं उसके तह में जाने की कोशिश की। कुछ जगहों से इनपुट मिला कि साहब, दरअसल मोदी अपने कुछ कोर समिति के लोगों के साथ बात कर रहे थे। उसी बीच में ऑल पार्टी मीटिंग की बात फिर से उठी और उसी बीच में राहुल गांधी की भी बात आई, क्योंकि न प्रधानमंत्री मोदी उस ऑल पार्टी मीटिंग में गए, न ही राहुल गांधी उस ऑल पार्टी मीटिंग में जा पाए। और फिर राहुल का जब जिक्र आया कि राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की खराब स्थिति और तबीयत की देखरेख के लिए अस्पताल में बेंच पर एक छोटे से सोफे पर पूरी रात गुजार दी, तो उस वक्त ऐसी खबरें बताई जा रही हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इन खबरों को आकर कोई मीडिया के सामने बाइट नहीं देता, मगर उनमें से किसी ने आकर के बाहर किसी को बताई। फिर बाहर खबरें आई कि मोदी अचानक भावुक हो गए। कहते हैं दोस्तों कि जब इंसान चौतरफा घिरा होता है, मुश्किल में होता है, तो कई सारी चीज़ें उसे भावुकता के उस सागर में ले जाती हैं जिससे इंसान खुद को रिलेट करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का देहांत बीते दिनों हुआ है, हो सकता है उससे रिलेट किया हो उन्होंने, और राहुल गांधी की तारीफ में शब्द बोल गए। कमरे में जो लोग थे, सन्नाटा चारों तरफ पसर गया। दोस्तों, दरअसल हुआ कि सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती हैं। सोनिया गांधी की स्थिति इस वक्त डॉक्टरों के हिसाब से स्थिर है, लेकिन कुछ लोग उसे नाजुक भी बता रहे हैं। राहुल गांधी ने अपना दौरा भी इसीलिए केरला का रद्द किया था। अब दोस्तों, हुआ क्या? राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केरला में एक सभा को संबोधित करते हुए कई खुलासे किए। उन्होंने बताया कि कैसे उस रात जब मां सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, मुझे उस दौरान मां की देखभाल के लिए अस्पताल में एक छोटे से सोफे पर एक आम आदमी की तरह मैंने पूरी रात गुजारी। ये मोहब्बत है। और दोस्तों, दुनिया में मां से ज्यादा कोई किसी को प्यार कर ही नहीं सकता। मां, एक कहावत कही जाती है हमारी तरफ कि अगर मां से ज्यादा कोई किसी से प्यार करे तो वो डायन है। यानी कि मां से ज्यादा, मां की ममता से ज्यादा प्यार दुनिया में बना ही नहीं है। और वैसे ही बच्चों को, ये अलग बात है कुछ नालायक बच्चे अपने माँ बाप के साथ क्या व्यवहार करते हैं, उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ाते हैं। खैर, अब आप सोच रहे होंगे कि एक राहुल हैं और दूसरी तरफ हमारे मोदी जी। हालांकि मैं उनकी पर्सनल चीज़ों को लेकर कटाक्ष नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे जहन में ये चीज़ आई जब गुजरात में अपनी माँ से मिलने के लिए जाते थे अपने घर पर, तो जब तक मीडिया के कैमरे ऑन नहीं होते थे तब तक वो बरामदे में से घर के अंदर नहीं जाते थे ताकि उनके फोटोज रह ना जाएं। यहाँ तक कि नोटबंदी के गलत फैसले के और नीति के बाद अपनी राजनीति को सही साबित करने के लिए अपनी बूढ़ी बुजुर्ग बीमार माँ को महज 2000 रुपये ही तो एटीएम से निकल रहे थे उस समय। 2000 रुपये निकालने के लिए एटीएम की लाइन में अपनी बुजुर्ग मां को लगवा दिया था। किस लिए? और मीडिया कवरेज कराई थी ताकि लगे कि साहब देखिए, मोदी जी अपनी मां को भी लाइन में लगवा दिया। लेकिन उनको इस बात का एहसास शायद नहीं था कि लोग इस बात को लेकर क्या सोचेंगे। खैर, ये उनका अंदाज था। और एक राहुल गांधी का अंदाज।
कि पूरी रात छोटे से सोफे पे गुजार कर दे। राहुल ने मां की देखभाल की। शायद यही फर्क है मोदी और राहुल का। जैसा कि एक समय में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बंद कमरे में कुछ लोगों के साथ में लंच करते हुए कह दिया था कि दोनों गुजरातियों और राहुल में फर्क है शातिरपने का, क्रूरता का। एक वो आदमी आम आदमी की तरह मोहब्बत वाले हैं राहुल, और दूसरी तरफ के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन बिना कुछ कहे सब कुछ समझा दिया था। और फिर आपको पता है कि कैसे उनका इस्तीफा लिया गया था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सोनिया गांधी हॉस्पिटलाइज हैं, तबीयत खराब है, इसीलिए राहुल गांधी ने मां सोनिया की तबीयत खराब होने के कारण, अस्पताल में भर्ती होने के कारण अपना केरला दौरा रद्द किया। सर गंगाराम अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर संजय स्वरूप के अनुसार देखरेख में राहुल गांधी पूरी रात वहां पर रहे। इलाज चल रहा है उनका। अस्पताल के मुताबिक सोनिया गांधी को अभी मंगलवार 10:30 बजे के आसपास दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की एक टीम उनकी स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है, उन्हें एंटीबायोटिक्स दी जा रही है। और फिर गंगाराम कल अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर अजय स्वरूप बताते हैं कि उनकी हालत अब कुछ स्थिर है। दोस्तों, अस्पताल का कहना है कि डॉक्टर पेट और यूरिनरी ट्रैक्ट में संभावित संक्रमण के बारे में जानने के लिए जांच कर रहे हैं और उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स दी जा रही है। सूत्रों ने पहले कहा था कि सोनिया गांधी संभवतः मौसम के बदलाव के कारण अस्वस्थ थी और उन्हें देखभाल के लिए भर्ती कराया गया। चिंता की बात नहीं, हालत गंभीर नहीं। खैर, अब राहुल गांधी ने अस्पताल में मां सोनिया गांधी के ध्यान के लिए एक छोटे से सोफे पर पूरी रात गुजारी, मगर इस दौरान उस अस्पताल में नर्सों का जो तौर तरीका और ट्रीटमेंट था, उसे राहुल गांधी भावुक हो गए। नर्सों के बारे में वो बातें कही जिससे मोदी सरकार समेत पूरी बीजेपी चिढ़ भी गई। दरअसल आप 12 वर्षों से देख सकते हैं कि देश में हिंदू मुसलमान का ऐसा वातावरण बना दिया गया कि जगह जगह अल्पसंख्यकों के लिए बहुसंख्यकों का एक वर्ग जमीन तंग कर रहा है। कई बीजेपी के नेता विधायक ये कह चुके हैं कि कॉमन अस्पताल में मुसलमानों का इलाज न होने दिया जाए, कॉमन स्कूलों में उनके बच्चों की पढ़ाई ना होने दिया जाए, मुस्लिमों के लिए कहीं कोने में अलग से कुछ सुविधाएं दे दी जाए, छुटकारा पा लिया जाए। संघ तो इस बात का पक्षधर रहा है कि इनको तो वोटिंग का राइट ही नहीं होना चाहिए। अस्पतालों, स्कूलों, हॉस्टलों में भेदभाव की खबरें सामने आती रही हैं और ये सब खास तौर पर उत्तर भारत में ज़्यादा देखने को मिला, मगर दक्षिण भारत और ख़ास तौर पर केरला में लोगों में ऐसी भावना नहीं है। खुद राहुल गांधी ने कैसे केरला के नर्सों की तारीफ करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे अपनी बात रखी। अपनी मां की देखभाल के लिए पूरी रात अस्पताल के एक बेहद छोटे से सोफे पर आम आदमी की तरह जाग कर राहुल गांधी ने गुजारने के बाद ये कहा कि केरला की नर्सें राज्य की भावना का उदाहरण है, क्योंकि वो धर्म, समुदाय, आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर मरीजों के बीच भेदभाव नहीं करती हैं। ये टिप्पणी राहुल के केरला के एक नर्स के साथ अपने निजी अनुभव के आधार पर उन्होंने की, जब उनकी मां सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती थी। इस वजह से संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यूडीएफ के चुनावी कार्यक्रम के लिए केरला नहीं आ सके थे और इस कार्यक्रम में वर्चुअल शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने ये सारी की सारी बातें कही। राहुल ने कहा कि इसलिए जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब केरला, दिल्ली और दुनिया के बाकी हिस्सों के नर्स लोगों को दिलासा दे रही होती हैं, उनके हाथ थाम रही होती हैं, उन्हें आराम पहुंचा रही होती हैं। मेरे लिए केरला की भावना है। एक नर्स केरला की बेहतरीन उदाहरण है। मरीजों के बीच उनके धर्म, समुदाय, आर्थिक पृष्ठभूमि आधार पर भेदभाव नहीं करती हैं। दोस्तों, सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में एडमिट है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही वो स्वस्थ होंगी। राहुल गांधी अस्पताल पहुंचे थे, फिर अस्पताल में रुके और इसीलिए वो ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं जा सके। मगर एक मोदी जी हैं, अपनी मां को महज 2,000 रुपये निकालने के लिए एटीएम की लाइन में लगवा दिया था, व्हील चेयर पे। लेकिन दोस्तों, जब ये जिक्र आया बंद कमरे में, मोदी अपने मंत्रियों के साथ थे, तो अचानक मोदी साहब भावुक हो गए, मुरीद हो गए, राहुल की तारीफ करने लगे। खैर, इंसानी ब्रेन है, इंसानी जहन है, इमोशन है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।